चलो देखते हो, ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोल रखा, कार ऑफ मास एम क्रॉसेस एन ओवर ब्रिज विच इज कॉन्वेक्स अपवर्ड। सो ये बन रहा है हमारा कॉन्वेक्स अपवर्ड। ठीक, अब कार कहाँ पर है? कार आ गया हमारा यहाँ पर। ओके, सो ये आ गया कार। अब अगर फोर्सेस बनाते हैं तो फोर्स क्या बनेगा? देखो, नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है ऊपर की तरफ, mg बन रहा है नीचे की तरफ। ओके, और ये मूव कर रहा है विथ स्पीड v इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा वो बन जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। ठीक, तो इसी के हिसाब से ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? चलो देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो एक सेकेंड, ये बस सर्कल बना रहा हूं मैं, ये बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल। क्लियर है? और यहां पर आ गया स्ट्रिंग, ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो अब अगर इस पर फोर्सेस देखें तो ये बन रहा है टेंशन, जो एक्ट कर रहा है सेंटर की तरफ। mg एक्ट करेगा नीचे की तरफ, तो टेंशन ही सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो टेंशन ही वो फोर्स है जो क्या करेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा किसको? इस ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? यहां पर लिख सकता हूं टेंशन इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर आर, ये इक्वेशन लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि सर्कल का रेडियस जो है दैट इज ऑफ 1 मीटर, मास 1 kg का है, ब्रेकिंग टेंशन 10 दे रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट बनाना है। तो ये ध्यान रखना, पर मिनट बनाना है। तो 10 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 पाई n का स्क्वायर इंटू 1, है ना? तो 10 इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। करेक्ट? तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहां से n स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी मेरी 10/4 इंटू 10। तो n स्क्वायर की वैल्यू 1/4 बन गई। तो यहां से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/2। ठीक, बट मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ गई है, बट मुझे चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, राइट? तो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट बनेगा दैट इज व्हाट? 60 इंटू 1/2, जिसका आंसर बन जाएगा 30। क्लियर है? तो ये बन रहा है आंसर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.6 into 10 raised to minus 27 kg revolve in a circular path of radius 0.1 meter. If it is acted upon by a centripetal force of 4 into 10 raised to minus 30 Newton, then the angular velocity of the proton is। ठीक है, तो यहाँ पर मास की वैल्यू दे रखी है हमको 1.6 into 10 raised to minus 27 kg। फोर्स की बात करें तो फोर्स दे रखा है 4 इंटू 10⁻13 न्यूटन। रेडियस दे रखा है हमको 0.1 मीटर। तो F जो बनेगा वो बनेगा m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी F/mr। तो ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ F/m इंटू आर। तो ओमेगा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ F की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10⁻13, मास की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻27 और आर की वैल्यू है 0.1। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो जो ओमेगा है मेरा वो ओमेगा बन जाएगा 20 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बन जाएगा 5 इंटू 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअली रूट ओमेगा बनता 25 इंटू 10⁻14। ठीक, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन दे रखा है, कॉइन
kept on a horizontal rotating disc. Okay, has a center at a distance of 12.5 सेंटीमीटर. तो ये रहा डिस्क. अब अगर इस डिस्क को देखें तो ये बन जाएगा डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो ये बन गया डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इसमें आगे बढ़ते हैं. तो ये कॉइन यहां पर प्लेस्ड है. ठीक है, तो ये आ गया यहां पर कॉइन प्लेस्ड. तो अगर इस पर फोर्सेस देखूं तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये mg नीचे की तरफ, और जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो फ्रिक्शन बनेगा यहाँ पर अंदर की तरफ. तो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो क्या करेगा, जो परफॉर्म करवाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. तो फ्रिक्शन एक्चुअली म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है. तो फ्रिक्शन बनता है यहाँ पर म्यू इंटू mg. ठीक है, ओके. अब जो फ्रिक्शन है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये बन रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर. तो जो m ओमेगा स्क्वायर आर है वो म्यू mg के बराबर बन जाएगा. ठीक है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी म्यू जी बाय आर. अच्छा, ये इक्वेशन ना तुम सीधा सीधा क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. देखो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो 0.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा यहाँ पर 12.5 इंटू 10⁻². तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो हमारी 16 बनेगी. तो ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड. क्लियर है? ओके, तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 145 में बोल रखा है कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 72 मीटर. तो डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 72 मीटर. तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो हाफ ऑफ द डायमीटर होगा और जो हो जाएगा 36 मीटर. अब इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. तो देखो तुम्हारे पास स्पीड है और रेडियस है तो तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बना सकते हो, एंड दैट इज v स्क्वायर बाय आर. तो 6 इंटू 6 बाय 36. तो ये बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो इसमें ए टेंजेंशियल की अगर बात करते हैं तो ए टेंजेंशियल क्या है, क्वेश्चन में दिया है √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मास की बात करते हैं तो मास भी दे दिया 1000 kg. अब जहां पर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों है वहां पर बनेगा टोटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब देखो तुम लोगों को समझाने के लिए ये डायग्राम बना रहा हूं. आई होप ये पता ही होगा. ठीक है, तो क्या चल रहा है, मान लो ये सर्कल है तो इसमें बस डायग्राम बना रहे हैं कि अगर ये मेरा पार्टिकल है, ठीक है ना, तो इस पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा वो तो ये बनेगा ए टेंजेंशियल. जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगा वो ये बनेगा ए सेंट्रीपिटल. तो ये बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा. और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन है वो ये बन जाएगा. तो जो नेट एक्सेलरेशन है ना, वो नेट एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा ए नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी पी का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है मेरा 90 डिग्री है और कॉस 90 0 होता है. तो ये जो ए नेट मिलेगा मुझको वो बन जाएगा मेरा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर. तो ये आंसर बन जाएगा √4. तो यहाँ पर मिल जाएगा ए नेट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, बट नेट फोर्स क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मास इंटू ए नेट. क्लियर? तो एफ नेट जो मिलेगा मुझको वो मिल जाएगा 1000 इंटू 2. तो जो एफ नेट मिलेगा दैट इज 2000 न्यूटन. क्लियर है इतना? ओके, तो आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन दे रखा है कार इज एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ए in a horizontal direction. A simple pendulum is hung from the ceiling of the car
द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय। तो अब ये समझना इसमें क्या चल रहा है। देखो, तो पूरा सिचुएशन ऐसा है कि एक कार इमेजिन कर लो जिसके रूफ से ये पेंडुलम कनेक्टेड था, तो ये मेरा रिजिड सपोर्ट है। तो अब अगर पूरा कार आगे की तरफ जाएगा ना विथ एक्सेलरेशन ए मान लो, ठीक है, तो ये जो पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो पीछे की तरफ बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये लग जाएगा एम ए पीछे की तरफ, इसको सूडो फोर्स बोल देते हैं हम, और ये बनेगा एम जी नीचे की तरफ। तब ये मैं बता क्या रहा हूँ वो समझो। मान लो तुम एक ट्रेन में खड़े हो, ट्रेन आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और बिना सपोर्ट के खड़े हो तुम, तो ट्रेन जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगी तुम्हारे ऊपर एक फोर्स पीछे की तरफ लगता है ना, तुम बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हो ना, पूरी बॉडी पीछे की तरफ जाती है, राइट। ओके, तो ये वही एम ए है। तो यहां पर एक्ट करेगा एफ नेट, क्लियर। तो ये एंगल क्या बन रहा है 90। तो देखो m इंटू जी नेट, मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या बन रहा है, दैट इज अंडर रूट एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो जो जी नेट बनेगा वो जी नेट क्या बन जाएगा हमारा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। तो एक्चुअली जी नेट को और कैसे लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर द होल रेज टू 1/2। क्लियर है। अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी नेट। तो टी क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर द होल रेज टू हाफ। ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है इतना, ओके। तो देखो आज की सेशन यहीं पर करते हैं खत्म। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर।